स्पार्की भाई को सब्सक्राइब करो गाइस, 1 मिलियन करने हैं। What happened to GT? GT ने स्कैम कर दिया और भाग गया भाई। गाइस तुम्हें आई गेस तुम्हें पता नहीं होगा, GT ने स्कैम कर दिया ब्रो। मेरा आई डोंट थिंक बाकी प्लेयर्स का तो नहीं किया, शायद उनका उतना ये था नहीं। बाकी प्लेयर्स का शायद क्लियर कर दिया, मेरा नहीं किया है, मैनेजर का नहीं किया है और अपने कोच का नहीं किया था। बताओ, पैसे ही नहीं क्लियर हुए भाई। अब ना तो रिप्लाई आता है ना तो कुछ है। उनकी पेरेंट कंपनी को जाके ये करो गाइस, थोड़ा सा स्क्रूटनाइज करो थोड़ा। क्या बंदे हैं भाई, पता है। और ऊपर से खिलाया भी भाई अपने। और बताओ, अगर उनको ऑफ मतलब जाना ही था, ठीक है, उनको नहीं कंटिन्यू रखना था, उनके पास फंडिंग का इशू हो रहा था या जो भी सीन है, उनको चुपचाप मतलब अभी जैसे निंजा मेटा निंजा थी, ठीक है, उनने टाइम से अपना चल गए वो लोग। वो ऐसा थोड़ी ना कि तुम मेरे अंडर खेलो मेरे नाम पे, फिर उसके बाद में जाके मैं तुम्हें टोचन दे दूंगा। ये भाई मेरा तो पता है कितने महीने का गाइस, 5-6 महीने का स्कैम्ड। मुझे ऐसे भी मतलब जीटी में फिर भी डर लगता था, पता है गाइस, कि साला अगर मैं गलती से जीत गया, ऐसा ही मतलब एकदम लिटरली ऐसे गलती से जीत गया तो पैसे स्कैम ना हो जाए, क्योंकि ये ब्लाइंड और ये लोग सबका देख देख कर मैं बोला वो नो। थैंक यू फॉर नेपाल कब जा रहे हो गोलमीनो भाई? देखो बातचीत ऐसी है। हाँ, अब एक एक करके पूछो कैसे हो। मैं बढ़िया, आप बताओ कैसे हो। हाँ तो देखो, इट्स ऑल अबाउट वीजा, ठीक है। अगर सब ओपनली बोल दे तो मैं भी बोल ही दूं क्या? चलो इन शॉर्ट बोल देता हूँ, डायरेक्ट नहीं बोलूंगा। बात ऐसी है, अगर अपन कहीं जा रहे हैं, ठीक है, कहीं और जा रहे हैं खेलने के लिए, फिर हमें वापस आना पड़ेगा क्योंकि हमारे वीजा का इंटरव्यू होगा। ओजी आई थिंक हो चुका है वीजा का इंटरव्यू, हमारा नहीं हुआ है क्योंकि हमने अभी तक सारे जो हमारे खिलाड़ी हैं उनको नहीं दिया है। और खुशखबरी की बात यह है कि हमारा जो एक खिलाड़ी जो पेंडिंग था, उसका भी जो भी सीन था वो प्रोसेस हो गया है। एंड जो उसका जो 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 चिट्ठी आने वाली है उसकी वो अभी जल्दी आ जाएगी जितना हमें पता चला है। बाकी जैसे उसकी चिट्ठी आ जाएगी तो हमारा इंटरव्यू हो जाएगा, फिर उसका भी हो जाएगा, फिर उसके बाद वी कैन फाइनली गो फॉर सम ग्राइंड। तो सिंपल एंड शॉर्ट में मैंने आपको अच्छे से बता दिया। आई होप सो इसमें कोई आपको डाउट नहीं होगा। ओवरऑल चीज में एक बैलेंस बना के चलना, ई स्पोर्ट्स में कंटेंट में बैलेंस यस बनाना, यस, खुशियों में तो गमों बहुत में। इंपॉर्टेंट है भाई। अगर आप ई स्पोर्ट्स खेल रहे हो तो कंटेंट पे इतना ज्यादा लीन नहीं होना है कि आप ई स्पोर्ट्स ही भूल जाओ, कंसिडरिंग सेंस है भाई। बस देखो सेंचुरी यार अभी लैंड पहुंच गया। मैं क्या बोलूं, मैं तो बीजेएस क्वालीफाई नहीं होता, वो तो हो गए थे। मस्ती कर रहा हूँ। आई वाज तो बैक बेंचर। जेन्युइनली पूछ रहा हूं मैं। हाँ वहाँ कैसे हूँ, मैं बैक बेंचर था। तो मेरी ग्रुप में सारे लुक्खे लफंगे थे। मतलब गाजियाबाद में आप भी पढ़े हैं, आपको तो पता ही होगा कैसे बच्चे होते हैं। दोस्तों मैं किसी भी रीजन के बेसिस पे कोई भी ऐसे ही भेदभाव नहीं करना चाहता हूँ। गाजियाबाद बहुत अच्छी जगह है। कट कर देना और मुझे बहुत अच्छे लोग गाजियाबाद में मिले, मेरा एक्सपीरियंस बहुत ही ज्यादा बढ़िया था। मेरा कॉलेज था वहीं पे केआईटी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, और वहां से मैंने बीटेक करी थी। हाँ, मेरे घर के पास ही हो। अच्छा आपके घर के पास मोहन में? नगर में है ना? हाँ मोहन नगर में। मैं वही रहता हूँ। क्या बात है भाई। सेवियर पार्क आपको पता होगा? नहीं मैं ऐसे किसी पार्क में नहीं जाता था दोस्तों, जब मैं स्कूल या कॉलेज में हुआ करता था। पार्क में मैं बड़े होने के बाद जाने लग गया था। नेवर माइंड। तो उस टाइम आप एक कैजुअल गेमर थे या आप सीरियस कम्पिटिटिव को एक्सप्लोर कर रहे थे? मतलब बैक इन 2020 आई वाजंट इवन लाइक 14 इयर्स ओल्ड। मैं तो यू जस्ट कैजुअली प्ले? हाँ मैं आई थिंक 13 साल का था उस टाइम पे। और 13 साल का बच्चा तो कितना ही समझेगा कि स्पोर्ट्स होता क्या है, ऐसा Obviously. करियर भी है कुछ। तो मैं तो यही खेलता था क्लासिक वासिक। और उसके बाद मेरे दोस्त ने बताया था मेरे को कि ऐसा एक कस्टम होते हैं, उस कस्टम में अगर खेलोगे ना तो दिन का एक मैच में अगर तुमने चिकन लिया तो 50 रुपीज़ मिलेगा। ओके। हम लोग वो कस्टम खेलते थे 4 लोग। हम लोग 4 लोग वो मैच चिकन निकालते थे, कुछ भी करके कैंप कर लिया। दुनिया जहान का कैंप। क्लासिक प्लेयर को कितना आता है, कैंप करना ही आता है। तो अरे ये आप इल्जाम मत लगाइए भाई, क्लासिक प्लेयर तो आपसे गुस्सा हो जाएंगे कि उन्हें सिर्फ कैंप करना आता है। नहीं मतलब ठीक है, उस टाइम पे कैंप ही करते थे, ठीक है। उस टाइम पे आपको भी पता होगा दोस्तों, आप भी कैंपरों से परेशान होंगे 2020 में। खैर तो अब उस टाइम पे कैंप करके हमने भी वो मैच चिकन निकालते थे। रात को 50 रुपए 4 लोगों में बांट दिया जाते थे। और ऐसे ही कर करके हम लोग रोज चिप्स खाया करते थे 10-10 रुपए वाले। हमारा कोटा चलता था, तो हफ्ते भर में कितनी जमा पूंजी हुई उसके हिसाब से हम लोग आपस में बांट लेते। पीक करके आप शॉट्स तो नहीं दे सकते, आपको बाहर निकलना होगा। पर दूसरे साइड पर क्यों लमाओ वो डाउन है, जॉनथन उनका पलटवार आया, आदि वो गिरा दिए गए। पर मैं अभी भी देखना चाहूंगा जतिन क्या वो ग्रेनेड्स वहां पर कुक करने वाले, पर जॉनथन इसी बीच वो डाउन। रिवाइवल की कोशिश करी जाएगी पर क्यों लमाओ उनकी एचपी खत्म हो गए। इन हाइड्रो वो भी आगे जा रहे थे, वो भी डाउन हो गए। जेली अब वो बचते हैं एकमात्र खिलाड़ी, और सामने जो सिचुएशन है वो थोड़ी मुश्किल जरूर है। हालांकि ये नॉक जो है वो काफी बढ़िया निकाला गया, अर्जुन को वहां पे डाउन किया गया है। जेली वो इस फाइट से इस मुकाबले में अपने कदमों पर आएंगे। क्रेटोस उन्होंने वो 2 फिनिशेस निकाले हैं। दूसरी तरफ क्रिस उन्होंने एक बढ़िया जो मोलोटोव है वो किया। लॉबस्टर उनको नॉक किया गया है। जॉनथन उनका फिनिश कंफर्मेशन आ चुका है, पर अभी भी लिवाई के शूरवीर अभी तक 9 टोटल फिनिशेस निकाले हैं। पर इसी के साथ हाइड्रोजन वो शुरू कब तक होने वाली है। पर इमॉर्टल क्या उनको अंदाजा है कि जेली की जो दुनिया है वो इंतजार कर रही है? जी नहीं, उनको बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इमॉर्टल डाउन हुए और अब बचे रहेंगे 3 प्लेयर्स मरनॉक्स रीपर्स के। काफी आसानी से यहाँ पे जेली वो कंफर्मेशन पे निकाल लेने वाले। क्रेट वहां पे है तो उससे कि अगर ग्रेनेड आया भी तो उनसे थोड़ा सा दूर चला जाए।
स्मोक का उपयोग किया गया, अटैक करने का डिसीजन। चलिए, इन्हें इतना तो अंदाजा है कि सामने 2 ही प्लेयर है, तो पूरे तरीके से अटैक करेंगे, आसानी से वो कंफर्मेशन निकाला जा सकता है। जेली, क्या इन्हें पता है कि वहां पे प्लेयर है? जी नहीं, उन्हें पता ही नहीं चला। जेली, उनको वहां पे गिराया जाएगा। अच्छी बात, टीममेट का वहां पे साथ था, कवर फायर पूरे तरीके से मिलता हुआ। देखिए, वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर अंदर कोई खिलाड़ी होगा तो मैंने ग्रेनेड का पिन खींचा है तो वो प्लेयर बाहर आएगा, पर काइरोस ने कहा कि मैं पेशेंस दिखाऊंगा, मैं बाहर तो नहीं आने वाला। उन्होंने जेली को डाउन किया, पर फ्रैग को वो कंफर्म नहीं कर पाए। दूसरे साइड से उनके ऊपर वो शॉट्स पड़े, वो प्लेयर डाउन हुआ। क्योलामाओ, अब उनके सामने मरनॉक्स पिछले अगर एंगल की बात करें जो कि रीहोस्ट हुआ, वहां पर तो बढ़िया खेल कर गए थे, पर अब एक बार फिर से बारी होने वाली है। वो वापस खिलाड़ी बाहर गया और अपने आप को अंदर के साइड पर अगेन वो लेकर आए, और शायद उनको लगा कि किसी ने नोटिस किया नहीं कि वो जंप करने की आवाज नहीं आई और वापस वो अंदर चले गए। पर जॉनथन, उन्होंने देख लिया था, वो ग्रेनेड सीधा अंदर डाला, वो प्लेयर डाउन, और इसी के साथ मरनॉक्स रीपर्स अपने 3 प्लेयर्स को गवाते हुए, अर्नी रोंडो में भी अकेले बचे थे, टॉप 3 तक अपनी टीम को लाए थे। अब यहां पर देखना है कि अर्नी कितने देर तक सरवाइव वो कर सकते हैं। अर्नी के लिए जी हाँ, अपोनेंट ने देखा स्प्रे करने की कोशिश, बाइक से आप जा रहे हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत होना नहीं चाहिए, और जी हाँ, एग्स को कंफर्म किया है, पर अब मोस्ट वांटेड के साथ वो फाइट। नंबर्स उतने अच्छे यहाँ पे बचे हैं नहीं, और ऐसे में क्या वो ग्रेनेड कनेक्शन बना के जाएगा? जी हाँ, बहुत ही ज्यादा बेहतर वो कनेक्शन बना के गया। पेन इज लाइव, वहां पे कुछ गलतियां की नहीं गई, आसानी से वो कंफर्मेशन भी वहां पे ढूंढेंगे। मोस्ट वांटेड जितनी तेजी से आए थे उतनी तेजी से अपने एक प्लेयर को गवा दिया। हालांकि बदला लिया गया सर्वर के ऊपर, जो सबसे अच्छे फॉर्म में चल रहे थे अपनी टीम से, 4 एलिमिनेशन पॉइंट उन्हीं के तरफ से। मैं बात कर ही रहा था कि लिवाई को उन्होंने वहां पर गिरा दिया है। जेली, उन्होंने रीपर का जो फ्रैग था वो वहां से निकाला जरूर, पर स्लग कोशिश करते हुए, हालांकि फ्लेक्स जॉर्ड, उनके भी शॉट्स उनके ऊपर आए, पर एनोनिमस निकलने की पूरी कोशिश करी जाएगी, पर नाइट निशाने में कोई गलती हुई नहीं है। पर अच्छी बात रही कि वो जो फ्रैग था वो उन्होंने जरूर कंफर्म कर लिया। भले वो प्लेयर डाउन है, रिवाइवल बड़े आसानी से हो जाने वाला है, पर जस्टिस जेस्टर्स, ये मुकाबला सोमराज के लिए खराब गया, तो जस्टिस जेस्टर वो भी इस मैच में मात्र एक ही निकाल पाए। इनफ रहेगा उनके लिए, वो एक सवाल जरूर रहने वाला है। दूसरी तरफ जॉनथन, उन्होंने ईवल को स्पॉट किया, वो फिनिश कंफर्मेशन निकाला। अफू, वो भी इस मुकाबले से बाहर, और इसी के साथ ईवल स्क्वाड का समापन इस मुकाबले से। के एज तक पहुंचे, पर शिराज सेना उनका एलिमिनेशन हुआ। जॉनथन एक ग्रेनेड, जहां पर जसलीन वो डाउन, और अब बचे हैं 2 प्लेयर्स उनके। एक और फॉलोअप ग्रेनेड वहां पर गया और जसलीन को फिनिश किया गया, और एक और ग्रेनेड वही जो गया था जिसने जसलीन को फिनिश करा, वहां पे एक और नॉक निकाला गया। ध्रुवोजी, एक ओपनिंग उन्होंने क्रिएट की है फीनिक्स के अगेंस्ट, बट ज्यादा और मुश्किल अब ये बाकी की लॉबी के लिए कि वो उनको छू भी पाए, क्योंकि दूसरे और तीसरे पायदान की टीम का वैसे भी समापन हो चुका है करते हुए। और अच्छी खबर ये भी है कि वो सर्कल के अंदर पहुंच चुके हैं। फ्लेक्स जॉर्ड का जो समापन है वो हो चुका है। मॉर्टी, वो अभी भी डाउन, सर्वर को मौका ही नहीं मिला, और जो ग्रेनेड है वो भी आगे की साइड पर जाने वाला है। मोस्ट वांटेड का वो ग्रेनेड, जहां पर सर्वर डाउन है। पेन इज लाइव, पेन इज लाइव, बच गया वो प्लेयर, पर जॉनथन थोड़ी देर पहले एक प्लेयर को ग्रेनेड से उन्होंने डाउन किया था, वापस वो आगे बढ़े, दूसरे प्लेयर को डाउन कर दिया। जॉनथन, ये 6ठा फ्रैग जो वो अपने लिए निकालने वाले, और जतिन हंटर्स, उनका एलिमिनेशन हुआ इस मैच से। और क्रेजी क्रेटोस के क्रेटोस, वो अकेले खिलाड़ी यहाँ पर बचे हुए, ज्यादा देर तक वो सरवाइव कर नहीं पाएंगे। और क्या बढ़िया कमबैक यहाँ पे हाइड्रोजन ने करके दिखाया है। देखिए, आखिरी मीरामार जब होता है तो ये टीम वैसे भी कुछ अलग किस्म का जो गेम प्ले है वो दिखाती है, और ये आज के दिन का आखिरी मीरामार है। और यहाँ पर जो प्रदर्शन है वो अभी तक तो बढ़िया, बट अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा फंस से चुके हैं। सवाल जरूर रहने वाला है। हाइड्रो और जेली वो सर्कल के अंदर पहुंच जरूर चुके हैं, और हाइड्रो वो अभी भी एक ऑफ गार्ड एंगल वहां पर क्रिएट करके बैठे हुए हैं। मौका है उनके पास कि वहां से वो कवर फायर्स जो है वो प्रोवाइड करे, और उन स्मोक्स के बीच में थोड़ी देर पहले ही तो वहां पर आए थे, और अब ग्रेनेड से स्वागत करने के लिए तैयार। जॉनथन के पास अभी भी 6 और ग्रेनेड्स बचे रहेंगे। एक ग्रेनेड आगे दाग गए, लॉब्स्टर वो डाउन हो गए। 5 और ग्रेनेड जो जॉनथन के पास यहाँ पर मौजूद है। रैल्फी, एचपी थोड़ी कम हुई है। जेली वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, पर जेली उनके ऊपर क्रिस का वहां पर शॉट आता हुआ, जेली का वो ग्रेनेड, जहां पर लॉब्स्टर भी डाउन हो गए। और इसी के साथ, क्योंकि अभी तक हेक्टर वॉरियर्स उन्होंने तो बिल्कुल ही सर्वाइवल गेम खेला है, ज्यादा फाइट उन्होंने किसी से ली नहीं है। हेक्टर ही है जिन्होंने वो 3 फिनिशेस निकाले, और वही 3 फिनिशेस उस टीम के पास हैं। जॉनथन, डैमेज उनको बहुत पड़ा है, वांटेड कोशिश करी गई उनकी तरफ से, पर जैसे हम कह भी रहे हैं कि अब थोड़ा सर्वाइवल गेम ज्यादा होने वाला है। इक्का दुक्का जो प्लेसमेंट पॉइंट है वो ज्यादा मिलेंगे। जो चिकन डिनर लेकर गया वो 10, फिर 6, फिर 5, पर इसी बीच फ्रैगर, उन्होंने एम बॉट को देख लिया है। एम बॉट डाउन है। रिवाइवल के लिए वहां पर डियोनिसिस मौजूद है, और ऐसा लगता है कि रिवाइवल में उतनी मुश्किलात तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हेक्टर हैं वहां पर कवर फायर प्रोवाइड करने के लिए।
और मोस्ट वांटेड चारों प्लेयर्स 4 अलग अलग दिशाओं में, और ऐसा लगता है कि पूरा जोन उन्होंने घेर कर रखा हुआ है। चलिए सर्कल का अगला शिफ्ट, मोस्ट वांटेड वो भी जोन के अंदर और हाइड्रोजन वो भी जोन के अंदर, पर हेक्टर वॉरियर्स वो एक टीम जो जोन के बाहर। और यहां से जोन के अंदर पहुंच पाना सच में काफी ज्यादा चैलेंजिंग रहेगा, क्योंकि जो पोजीशनिंग है हेक्टर वॉरियर्स की उससे परिचित है बाकी की बची हुई दोनों ही टीम्स। अभी ही हमने देखा था कि वहां पर कुछ शॉट्स जो है वो मोस्ट वांटेड के स्क्वाड के द्वारा दागे गए थे और एम बॉट को डाउन किया गया था। अब देखना यह कि स्मोक्स की मात्रा कितनी बची है इस टीम के पास। चलिए एम बॉट उनके पास मात्र एक है, डायोनिसिस उनके पास तो एक भी स्मोक देखने को नहीं मिल रहा है। हेक्टर क्या उनके पास कोई स्मोक मौजूद है, वो एक सवाल जरूर बीकर लेकर के आगे बढ़ने की कोशिश, बट बिना स्मोक के अगर आप आगे जाएंगे तो चिंता का विषय आपके लिए बहुत ज्यादा रहने वाला है। चलिए हेक्टर एक स्मोक उनके हाथ में तो हमें देखने को मिल रहा है, बट फिर भी बहुत ओपन ही एरिया, और ऐसे में लग तो रहा है कि हेक्टर वॉरियर्स का जो सफर है इस मुकाबले में वो यहाँ पे समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है। मैं तो बस देखना चाहूंगा कि थर्ड पार्टी करने के लिए क्या हाइड्रोजन वो आगे बढ़ने वाले हैं, या फिर वो डिप में जहां पहले स्मोक डाला गया था वहां पर वो पहुंच पाए, पर हेक्टर वो नहीं पहुंच पाए। क्यों लमाओ उन्होंने वो नॉक निकाला, हालांकि डोप थे जिन्होंने वो फ्रैग कंफर्म किया है, पर अब हर जगह से वो जो ग्रेनेड्स हैं आने वाले हैं, और इसी के साथ डियोनिसिस एमबॉट दोनों प्लेयर्स बाहर हुए, हाइड्रो को वो दोनों फ्रैग्स मिल गए। और अब एक प्रॉपर 4v4 की ये बैटल हमें देखने को मिलने वाली है। 16 फिनिशेस आ चुके हैं हाइड्रोजन के पास, और सवाल सिर्फ इतना है कि क्या ये पहला 30 बॉम्बर हेड कनेक्शन भी वहां पे आया। आप हाइड्रो को देखिए किस प्रकार से वो अपनी टीम के लिए स्पेस क्रिएट करना चाहते हैं, बट बहुत ओपन में वो चले गए। जो बाकी के प्लेयर्स हैं वो भी उतनी सही टाइम पे वहां पे आ नहीं पाए, और ऐसा लग तो रहा है कि थोड़ा थ्रो सा यहां पर हो गया। 3 प्लेयर्स डाउन है, जेली बचते एकमात्र खिलाड़ी, और वो भी एकमात्र एचपी पे। और वो ग्रेनेड आया और सही समय पर वो जो फर्स्ट रेड था वो लग गया, वो ग्रेनेड आया, अदरवाइज उस ग्रेनेड से ही वो प्लेयर डाउन होता। पर वांटेड, मोस्ट वांटेड, उनका नाम, कई सारे खिलाड़ी आए पर उन्होंने सबको चलता किया। आदि और अर्जुन वो थोड़ा साइडलाइन पे गए, बोट को ढूंढने की कोशिश चलती हुई, और सबसे ज्यादा फायदा रीपर वो तो आसानी से क्रॉस भी कर गए, बट कियो उन्हें भी ओपन में यहाँ पे पकड़ा गया। उनका एलिमिनेशन होता हुआ इस मुकाबले से। पिछला मैच बहुत शानदार साबित होता, लेकिन यहाँ पे शुरुआत उतनी अच्छी कर नहीं पाए। बट नाइट को देखिए वो जेली को भी गिरा देंगे, वो एक एक करके, और साहिल को भी बचाने में असफल हुए यहाँ पे पूरे तरीके से। और अभी तो बस ये शुरुआत है। जस्टिस कितनी सारी और टीम्स है जो यहाँ पर आने वाली है, पर रोमन वो हवरक्राफ्ट को ब्लास्ट करना चाहते हैं, और जो प्लेयर्स थे हवरक्राफ्ट को घुमाकर शायद दूसरी दिशा में निकलने की कोशिश करते हुए। पर हाइड्रोजन पिछला मैच उनके लिए सच में बढ़िया गया था, पर इस मैच में जॉनथन वो आखिरी प्लेयर बचे हुए थे, कुछ खास नहीं कर पाए। 0 पर उस टीम का एलिमिनेशन हो गया। अभी तो टॉप 8 के अंदर आप पहुंचे थे। मैं देखा आज के दिन पे कि खिलाड़ी बहुत ज्यादा वैल्यूज अपनी टीम के लिए लेकर के जा रहा है। यहाँ पर भी वो एक इंपॉर्टेंट नॉक एंड फिनिश कंफर्मेशन जो वो निकालने की कोशिश करे, बट 2 तरफा वार ये हुआ कि उलमाओ वो भी ऊपर आए हैं, जॉनथन और हाइड्रो वो भी अब ऊपर की तरफ पहुंच चुके हैं, और ऐसे में अब दिक्कतें वो टीम हेक्टर के लिए बढ़ने वाली है। डियोनिसिस उनको सबसे पहले डाउन किया जाएगा। 3 फिनिशेस वो ऑलरेडी आ चुके हैं हाइड्रोजन के पास। वहीं दूसरी तरफ देखना इंपॉर्टेंट है कि क्या कुछ और यहां से निकाला जा सकता है। फ्रैगर नूब उन्होंने काफी ज्यादा डैमेज दिया था जॉनसन के ऊपर, बट वो जो पलटवार है, वो जो कवर फायर से वो बेहतर आए, और अभी भी 4 ही खिलाड़ी इस मुकाबले में शेष। 4 फिनिश ऑलरेडी निकाला जा चुका है। कियो का भी काफी अच्छा यहाँ पे साथ मिला, बट सामने से वो रिकॉल भी कर दिया जाएगा। एक के बाद एक वो फ्रैग्स निकालते चले गए, बट फ्रैगर का ये हमने देखा, निंजा बॉय और नाइट इन दोनों ही प्लेयर्स ने 5-5 फिनिशर निकाले थे, लेकिन उसके कुछ समय बाद एलिमिनेशन हुआ था। उस बड़े मैच की तरफ जाते जाते थोड़ा सा वहां पे इन्हें रोक दिया गया था। कोशिश रहेगी इस बार थोड़े लंबे पारी तक अपने आप को लेके जाएं। टीम जस्टी की बात करें तो उनके पास ऑलरेडी वो एंगल्स मौजूद, बट दूसरी तरफ टीम हेक्टर के ऊपर जो पुश है वो आया है। नॉक वहां पे निकाला गया था। एमबॉट उन्होंने वो अपने आप को हील भी नहीं करे थे, बढ़िया पीक उन्होंने वहां पर किया, और वो क्रूशियल नॉक उन्होंने अपनी टीम के लिए निकाला। हाइड्रो वो भी डाउन है, और ऐसे में क्यों लमाओ वो अकेले खिलाड़ी यहां पर बचते, एक बढ़िया नॉक उन्होंने भी निकाला है। पलटवार बेहतर था, पर अभी भी मल्टीपल प्लेयर्स हैं जो उनके करीब मौजूद रहने वाले, और देखना ये कि वो उस फाइट को जीत पाएंगे या फिर साथ भी मिल रहा है। और लेवाई अब वो बचे यहाँ पे अकेले, और वो बिल्कुल भी फुटस्टेप नहीं दे रहे। उन्हें पता है कि एक गलत कदम उन्हें एलिमिनेट करा सकता है। इस पॉइंट से रिकॉल की तरफ जाना पड़ेगा। पोजीशन रिवील हो चुकी है। नाइट वो जल्दबाजी करेंगे, एक बार फिर से वो टीम वर्क हमें देखने को मिलेगा। टीम का वो सेवियर का रोल अदा करते हुए हाइड्रो वो आगे आ चुके हैं। और चलिए देखना इंपॉर्टेंट है कि यहां पर अब इस बैटल को कौन जीतेगा। ये बैटल नोवो रेपनॉय की तो नहीं है, बट रोंडो पे क्या कुछ अलग हमें देखने को मिल सकता है। हालांकि अर्नी यहां पर अकेले मौजूद है,
कायरोस को अभी तक वो जो रिवाइव है वो मिला नहीं है। ये ग्रेनेड बढ़िया, काफी ज्यादा डैमेज ऑलरेडी डील करके जा चुका है और ऐसे में क्लोज क्वार्टर्स में एक 1v2 की सिचुएशन। क्योलमाओ काफी आसानी से उन्होंने वो नॉक निकाला। फिनिश कंफर्मेशन वो भी यहां पर आता हुआ नजर आएगा। हालांकि काना है जो अभी भी आसपास के इलाके में मौजूद है। 6 फिनिशेस हाइड्रोजन के पास और वापसी टॉप 8 के अंदर। काफी अच्छा स्टार्ट इन्हें भी मिल चुका है इस पॉइंट पे। दूसरे एंड पे कालान, उन्होंने भी फाइट की शुरुआत की अपने लिए। चीजों के बीच में मोस्ट वांटेड जो लग रहा था एलिमिनेट हो सकते हैं वो बच गए, बट चलिए उस बारे में बात करेंगे। जेली जिस तरीके से हमने जिक्र की थी कि वेस्टर्न साइड इनकी रोटेशन चलती हुई, किंग पिन को फिलहाल वहां पे काफी आसानी से बाहर कर देंगे और अभी भी जो रोटेशन का पैटर्न है बिल्कुल भी नहीं बदला गया। नाइटमेयर ने भी इस मुकाबले को काफी बढ़िया तरीके से खेला। 10 फिनिशेस उन्होंने निकाले बट सर्वाइवल उनका हो नहीं पाया। पॉइंट्स निकाल के जाए बट फिलहाल रीपर यहाँ पे करने की पूरी पॉसिबिलिटी, कनेक्शन भी मिला बट सीट स्विच करके सामने से वो काउंटर। रीपर जंप करके अपने आप को संभालेंगे बट जॉनथन इन्हें पता है कि वो ऑलरेडी डैमेज दे चुका है। उसके बाद वो फाइनल अटैक की तरफ जाते हुए पीछे से वो स्प्रेज भी इनके ऊपर आए बट ये कहाँ रुकने वाले, लेकिन उसके बाद रोका गया। बैकअप पूरी तरीके से आ चुका है। रिवाइवल की जरूरत दोनों खेमों में और जेली अब इकलौते प्लेयर यहाँ पे रहने वाले। क्या यहाँ से रिवाइवल और रुकने वाले, लेकिन उसके बाद रोका गया। बैकअप पूरी तरीके से आ चुका है। रिवाइवल की जरूरत दोनों खेमों में और जेली अब इकलौते प्लेयर यहाँ पे रहने वाले। क्या यहाँ से रिवाइवल और वो एक होप के साथ यहाँ से निकल भी पाएंगे? जी नहीं, जेली का भी यहाँ पे अंत किया गया। एम गॉड आसानी से निकालेंगे वो। जो भी रियल जोनाथन फैंस वही सब्सक्राइब करे, बाकी सब कंड मराए।